एग्जैक्ट पैटर्न इसका मतलब मेन मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊंगी। पेज नंबर 94 ओपन कीजिए। जो ये लिखा है ना टाइलिंग एंड टेसिलेशन, ये क्या है? ये बोल रहे हैं वी ऑफन यूज टाइल्स ऑफ द सेम शेप। हम लोग घर में टाइल्स यूज करते हैं, सेम शेप का कॉम्बिनेशन होता है टू कवर ए रीजन, मतलब हमारा कुछ मतलब नीचे दिया जमीन को उसको कवर करने के लिए टाइल हम लोग बिछाते, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप बोल रहे हैं। यू कैन सी पेंटागन, पेंटागन मीन्स आपको याद रखना है पेंटा मीन्स 5 साइड्स, मतलब बोल रहे मोनो ड्राई, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5 साइडेड फिगर है ये टाइल शेप। मतलब बोले इन दिस फिगर एज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड इट इज रेगुलर पेंटागन। साइड्स क्या है उसका इक्वल है, 5 साइड्स है, देखो 1 2 3 4 5। ओके, अभी क्वेश्चन क्या दिया है एज ऑल ऑफ इट्स साइड्स इक्वल रेगुलर शेप्स दैट शेप इक्वल साइड्स इज कॉल्ड रेगुलर शेप्स। यस, और बोला वी हैव प्लेस्ड 3 पेंटागन अराउंड ए पॉइंट। इसमें क्या है 3 पेंटागन रखा है अराउंड ए पॉइंट। अभी इधर ही मेन कॉन्सेप्ट आएगा। अगर एक शेप को हम लोग फिट करेंगे एक सेंटर पॉइंट में ना परफेक्टली, यह इसका मतलब इनर एंगल कितना होना चाहिए मालूम है 360 डिग्री, लेकिन इसमें तो गैप्स है 360 डिग्री हुआ ही नहीं है। तो इसमें क्या है ना कुछ भी गैप्स नहीं रहेगा, कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा। तो इसमें क्या है ये बोल रहा है वी हैव प्लेस्ड 3 पेंटागन अराउंड ए पॉइंट, कैन वी फिट 1 मोर इनटू द एम्प्टी स्पेस। ये बोल रहा है हमें और एक मतलब फिट कर सकता हो क्या? देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना रेगुलर पेंटागन है 5 साइड्स एंड ईच एंगल इज कितना है 108। टीचर 108 कहाँ से आया आप जो बोल रहे ईच एंगल का 108? मतलब इसका भी मतलब एक फॉर्मूला है। देखो मैं मतलब इधर फॉर्मूला लिखूंगी, देखो n-2 इंटू 180 इसका फॉर्मूला है। मतलब किसी भी पॉलीगन का बहुभुज का क्या होता है ना उसका इंटरनल एंगल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 1/8। तो n मतलब 5, ठीक है नहीं? तो आपको क्या है ना 5 - 2 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री 3 इंटू 180 तो 540। तो पेंटागन का कुल मतलब उसका कर्ण कितना 540। तो एक का कितना लगेगा? मतलब ये क्या है ना टोटल एंगल ऑफ द पेंटागन। तो 1 एंगल कैसे निकालेंगे? 1 एंगल ये टोटल एंगल 540 मतलब टोटल एंगल, अच्छा से समझो टोटल एंगल। ओके, तो 1 एंगल होएगा, थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए दिक्कत होगा। 1 एंगल मतलब 540/5 डिवीजन कर देंगे ना 5 1 जा 5 तो 5 फिर 0 आ जाएगा 5 0 5 8 जा 40 तो 108। आप भी ना बेटा मतलब 540 में आप 5 डिवीजन करो, मतलब उसका फॉर्मूला है किसी भी मतलब पॉलीगन का मतलब बहुभुज का उसका मतलब ये निकालने के लिए ना उसका मतलब इंटरनल एंगल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है n/n-2 इंटू 180 डिग्री। समझ में आ रहे हैं? तो इसी फॉर्मूला आधार पर हम लोग एक का कितना आया 108 डिग्री बोल रहे वी हैव प्लेस्ड 3 पेंटागन। तो 3 पेंटागन हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग 3 पेंटागन करें कैन वी फिट, देखो ये होगा या नहीं होगा? देखो इसमें मतलब ये लिखा है प्रॉब्लम अगर प्लेसिंग 3 पेंटागन तो एक का एंगल कितना आ गया 108। तो 3 का एंगल करेंगे तो 3 पेंटागन होएगा तो 108 इंटू 3 तो कितना हो गया? आप मल्टीप्लिकेशन करो ना 3 8 जा 24 कैरी 2 3 2 जा 2 3 324 हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखे थे कि 360 डिग्री होना चाहिए। ये तो 3 अगर 3 पेंटागन हम लोग रिप्लेस करेंगे 324 तो 300 इधर देखो इस साइड में माइनस कर रही हूँ 360 में 324 माइनस करने से आपको आया आंसर 36 डिग्री, ठीक है। और भी 36 डिग्री आपको क्या हो जाएगा ना गैप्स रह जाएगा। समझ में आ रहे हैं? तो इसका प्रॉब्लम क्या है अगर आपके लिए प्लेसिंग 3 पेंटागन अराउंड ए पॉइंट तो दिस लिप्स ए गैप्स 36 डिग्री गैप्स रह जाएगा। समझ में आ रहे हैं? तो क्या हो गया
तो 36 डिग्री विच इज ए वेरी स्मॉल एंगल। ओके, तो वेरी स्मॉल एंगल 36 डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, विच इज वेरी स्मॉल एंड, और एक क्या आ जाएगा, फोर्थ पेंटागन हो जाएगा। तो दिस रेगुलर पेंटागन इज डज नॉट। तो ये बोल रहा है कि अभी लिखा है ना, पेंटागन कैन नॉट बी फिल्ड रिजिड विदाउट लिविंग गैप, गैप हो जाएगा। तो सो वी से रेगुलर पेंटागन डू नॉट टेसेलेशन। समझ में आ रहे हैं? देखो में जैसा मतलब, ये मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट है क्या है ना, एक शेप को फिट करने के लिए, मतलब फॉर शेप फिट टू अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट, उसको फिट करने के लिए क्या है परफेक्टली, तो उसका इनर एंगल क्या है हो जाएगा, इनर एंगल एट दैट पॉइंट मस्ट बी 360 डिग्री होना चाहिए। तो 360 डिग्री नहीं हुआ, कैसा हुआ में 108, मतलब उसका फॉर्मूला याद रखने का, किसी भी पॉलीगन का उसको इंटरनल एंगल निकालने के लिए n/2 n-2 इंटू 108। तो इसका पेंटागन है 5-2, तो इसको इस हिसाब से 540 हुआ। तो 540 हुआ मतलब क्या है, बोल रहा है अगर 540 रेगुलर पेंटागन का हुआ तो एक का होएगा 108। तो 108 हुआ तो 3 पेंटागन है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन किया है 324, अगेन 3, तो 36 डिग्री गैप्स हो रहा है। तो इसी को इसी तरह मतलब एक्सप्लेन किया है। तो आपको कैसा मतलब बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नेक्स्ट करेंगे। अभी ये समझने का, ये बुक में दिया हुआ मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने का, ठीक है। तो इसके बाद बोल रहा है फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट दिया है, कैन रेगुलर ट्राइंगल फिट टुगेदर एट ए पॉइंट विदाउट एनी गैप। बोल रहा है अभी क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया, बोले रेगुलर ट्राइंगल। अभी क्वेश्चन क्या आ गया देखो, रेगुलर ट्राइंगल फिट टुगेदर एट ए पॉइंट विदाउट एनी गैप आएगा। देखो इसमें कितना ट्राइंगल पहले काउंट करेंगे, देखो हाउ मेनी ऑफ देम फिट टुगेदर। ए सिंपल ट्राइंगल इज गिवन टू द एंड ऑफ द बुक। डू यू सी दैट रेगुलर ट्राइंगल कैन फिट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में रेगुलर ट्राइंगल फिट हो सकता है। अभी बोल रहा है व्हाट इज, इसका कंसेप्ट है व्हाट इज रेगुलर ट्राइंगल ना, व्हेन फिटेड अराउंड ए पॉइंट लीव नो गैप्स एंड देयर इज नो ओवरलैप, नहीं होएगा। तो व्हाट इज रेगुलर ट्राइंगल मीन्स विथ ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको मालूम है क्या है इसका मेन रूल क्या है, मतलब इक्विलेटर इसको क्या बोला जाता है, उसका 3 साइड सेम है, ठीक है, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अभी क्वेश्चन दिया है क्या है, अभी कैन रेगुलर ट्राइंगल फिट टुगेदर एट विदाउट एनी गैप। आपको लिखना है यस। व्हाई ना, बिकॉज मेन रूल क्या है, इंटरनल एंगल ऑफ द शेप मीटिंग एट क्या है, मतलब पॉइंट, मतलब उसका कितना है एग्जैक्टली कितना है 360 डिग्री। तो इसका कितना है, कितना ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है। तो आपको लिखना है 360 में अगर 6 डिवीजन कर देंगे तो आंसर आएगा कितना है 6, मतलब हर एक ट्राइंगल का, सॉरी मैं जो बोल रही हूँ देखो, मतलब 360 में मतलब क्या है, मतलब इसमें डिवीजन करेंगे ना तो इसके 6 ट्राइंगल, तो कितना आंसर आया है आपको बोलो, मतलब हर एक, मतलब वो अभी देखो ये बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका अगर 60 होएगा 60 60 60 60 होएगा तो आपको लिखा है होगा तो कितना है ना 6। समझ में आ रहे हैं? तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, यस, इसमें कितना ट्राइंगल फॉर्मेशन होएगा ना 6, ठीक है। ईच ऑफ द मतलब ईच एंगल ऑफ द, ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल है, तो ये 6 है। तो आपको 60 डिवीजन करने से 6 होता है, तो ये 60 डिग्री आया है। समझ में आ रहे हैं? तो आपको लिखना है यस, कितना ट्राइंगल है ना, आपको यानी कुछ भी गैप नहीं दे रहा, हाउ मेनी ना, आपको 6 ट्राइंगल, ठीक है, क्या है ना 6 ट्राइंगल, ओके। 6 ट्राइंगल मतलब रेगुलर ट्राइंगल। अभी दिया है, अभी क्वेश्चन दिया है देखो, फिर दिया है सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट, कैन 5 स्क्वायर फिट टुगेदर अराउंड ए पॉइंट विदाउट एनी गैप ओवरलैप। अगर 5 स्क्वायर वाला दे देगा, देखो कैन 5 स्क्वायर फिट अराउंड ए पॉइंट विदाउट गैप
देखो स्क्वायर का कितना डिग्री होता है, ईच ऑफ द, ये जो स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर का ईच ऑफ द कितना होता है बेटा, ये 90 डिग्री होता है। 4 का तो 90 डिग्री इंटू 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो हाँ, तो इसके लिखना है यस 4 स्क्वायर होएगा। ठीक है, क्या होएगा 4 स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखा, अभी ये दिया है, इसमें किस क्वेश्चन क्या दिया है ना, कैन रेगुलर हेक्सागन 6 साइड शेप विद इक्वल साइड फिट टुगेदर अराउंड ए पॉइंट विदाउट एनी गैप ओवरलैप, ट्राई टू दिस सिंपल ए सिंपल हेक्सागन इज एंड ऑफ द बुक एंड हाउ मेनी पिक्चर। ये रेगुलर मतलब क्या है क्वेश्चन में, मतलब रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में कैसा हो सकता है, देखो ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द हमारा रेगुलर हेक्सागन कितना है, तो इसमें जैसा 60 डिग्री से 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा 120। टीचर कैसा है 120 कैसा है, वही सेम फार्मूला है जो मैंने पेंटागन में पुट किया था। इसमें ना देखो n-2, तो इसी हिसाब से रेगुलर हेक्सागन का उसका फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। तो इसमें क्या है 6, हेक्सागन मतलब 6 शेप है, 6 - 2 इंटू 180, तो 4 इंटू 180 मतलब 720। ये क्या है रेगुलर हेक्सागन का कुल मिलाकर। तो 6 रेगुलर ये हो गया, तो 1 रेगुलर का क्या है, 1 रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला आएगा क्या, 1 रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होएगा 720 डिवीजन बाय कितना आएगा 720, उसका साइड कितना है 1 2 3 4 5 6, तो आएगा आंसर 6 1 जा 6 डिवीजन करने से 120। ठीक है, कितना आया ना 120 आया। अभी क्वेश्चन क्या है, जो कैन रेगुलर हेक्सागन कैन फिट दे, तो टोटल 8 पॉइंट 360। अगर 360 में इसका आंसर लिखो, आंसर 360 में अगर 120 डिवीजन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12 3 जा 36। सबको पता है ठीक है नहीं, 0 0 कट ऑफ हो जाएगा। ऐसा भी देखो 360 में अगर 120 डिवीजन करेंगे 0 0 कट ऑफ होएगा, 12 3 जा 36, आंसर आया 3। तो कितना होएगा, कितना होगा ना 3 हेक्सागन्स। क्लियर मतलब इस पेज में इस मैथमेटिक्स को हम लोग समाधान करने के लिए ये फार्मूला हम लोग को अपनाना पड़ेगा, n-2 इंटू 1, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसी थ्रो में हम लोग देखो रेगुलर पेंटागन के भी आंसर कैसा आया है और हेक्सागन का आया, इसमें कितना है, और ये टाइलिंग टेस्लेशन और फाइंड आउट मतलब ये वाला जो किया है आपको वीडियो को पॉज करके देखना है। इस पेज को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।